हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इलस्ट्रेटर ट्यूटोरियल्स में। आज का अपना जो टूल है वो है कॉलम ग्राफ टूल। टूल बॉक्स में ये टूल यहाँ पे है। इस टूल के साथ और भी कई टूल्स है या ग्राफ्स है। एक बार क्विकली मैं आपको रीड करके बताता हूँ। सबसे पहला है कॉलम ग्राफ टूल, फिर है स्टैक्ड कॉलम ग्राफ टूल, उसके बाद है बार ग्राफ टूल, फिर स्टैक्ड बार ग्राफ टूल, फिर लाइन ग्राफ टूल, एरिया ग्राफ टूल, स्कैटर्ड ग्राफ टूल, पाई ग्राफ टूल और लास्ट में है रडार ग्राफ टूल। ये सारे टूल्स या ये सारे ग्राफ्स कैसे क्रिएट करते हैं हम इलस्ट्रेटर में, वो आपको मैं वन बाय वन सिखाऊंगा। इसके पहले आपको एक मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ, शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा इसलिए दे रहा हूँ। ग्राफ्स एंड चार्ट्स जो है वो एक्सेल एंड पावर पॉइंट इसमें भी बनते हैं और बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं। और भी कई तरीके के ग्राफ्स एंड चार्ट्स रहते हैं जो शायद इलस्ट्रेटर के इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन वो सारे ग्राफ्स और वो सारे चार्ट्स एक्सेल एंड पावर पॉइंट में क्रिएट करने के लिए हमें काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। जो एक्सपर्ट लेवल के जो बंदे लोग हैं, जो कई सालों से पावर पॉइंट और एक्सेल में काम कर रहे हैं, वो लोग ये सारे चार्ट्स बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते, लेकिन उसके लिए काफ़ी नॉलेज होना चाहिए पावर पॉइंट एंड एक्सेल का। कुछ शॉर्टकट्स या कुछ डाटा एलोकेशन, उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है, वो सब वहाँ पे सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर किसी के पास एक्सेल या पावर पॉइंट का नॉलेज नहीं है, उनको नहीं पता है कि उसमें कैसे ग्राफ्स क्रिएट करते हैं, इसीलिए इलस्ट्रेटर में ये आज का मैं आपको लेसन दे रहा हूँ। तो कहीं पे आपको अगर कोई ग्राफ कभी क्रिएट करना हो या चार्ट क्रिएट करना हो, तो एटलीस्ट आप इन सारे चार्ट्स को लेके आप आपका काम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरे पास एक एक्सेल है, ये एक्सेल। इस एक्सेल में मैंने दो डाटा जस्ट सैम्पल के लिए मैंने क्रिएट किए। एक सेक्शन है ये जिसमें आप देखो, ये फ्रूट्स यहाँ पे मैंने लिखा है, जो एक टाइटल समझ लो। और लेफ़्ट हैंड साइड में ये जो है ये सारे फ्रूट्स के नाम हैं और उनके कुछ क्वांटिटीज़ कंसीडर कर लो, जैसे कि 1000 ऑरेंजेस, 900 क्वांटिटीज़, ग्रेप्स 800 एक्सेट्रा। सेकंड साइड में और एक डाटा मैंने क्रिएट किया है जिसमें आप देख लो, यहाँ पे अगेन ये फ्रूट्स के नाम है, लेकिन यहाँ पे जो टाइटल मैंने दिए वो CT1, CT2 और CT3 ये टाइटल्स है और उनके सारे क्वांटिटीज़ भी थोड़े से मैंने शफल किए हैं। ओके, तो CT1 में मैंगोज़ का जो क्वांटिटी है वो 1000 है, CT2 में 600 और CT3 में अगेन 1000। तो इस तरीके से मैंने ये डमी डाटा ऐसे ही क्रिएट किया है। हम इसी डाटा को लेके इलस्ट्रेटर में ग्राफ्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला ग्राफ अपना जो है वो है कॉलम ग्राफ। इस ग्राफ को क्रिएट करने के लिए यहाँ से ये फर्स्ट डाटा जो है वो मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और टूल बॉक्स में ये सिर्फ टूल में क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे स्क्रीन पे या आर्ट बोर्ड पे ड्रैग कर रहा हूँ। ड्रैग करते ही देखना यहाँ पे दो चीज़ें हो गई है। एक तो आपके आर्ट बोर्ड पे एक ग्राफ क्रिएट हुआ है जो कि अब तक उसमें कुछ वैल्यूज़ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कुछ एक्सेस यहाँ पे क्रिएट हुआ है 0.0 से लेके 1.0 तक, और बीच में एक ब्लॉक है या बार बोल सकते हो, और यहाँ पे है उसका एक विंडो जहाँ पे अगेन कोई डाटा नहीं है, सिर्फ 1.00 वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टाइप होके आया है। लेकिन हमने जो अभी एक्सेल का डाटा कॉपी किया था वही हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये देखो कुछ इस तरह से सिंपली मैंने कंट्रोल V किया है, मतलब पेस्ट किया है। यहाँ पे एक बटन है जहाँ पे होवर करोगे माउस तो आपको पता चलेगा, वो है अप्लाई का बटन, टिक मार्क ये जो है वो। इस बटन को हम क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप टिक मार्क पे क्लिक करते हो, आपके आर्ट बोर्ड पे एक ग्राफ क्रिएट होता है। ये ग्राफ कैसा क्रिएट हुआ है एक बार हम लोग देख लेते हैं। जो मैंने टाइटल दिया था फ्रूट्स का, यहाँ पे एज ए लेजेंड आ गया है, और ये सारे जो नाम थे मैंगोज़, ऑरेंजेस, यहाँ पे बॉटम में इसने यहाँ पे सेट कर दिए है। और यहाँ पे जो लेफ़्ट हैंड साइड में है
ये इसने 0 से लेके 1000 तक एक रेंज दिया है, क्योंकि अपना सबसे बड़ा वैल्यू जो है वो यहाँ पे 1000 है, इसलिए उसने 1000 एज अ लास्ट वैल्यू उसने ले लिया है। तो आपको इन वैल्यूज़ को देख के आपको समझना होगा। बनानाज में आप देखो 600 का वैल्यू है। अब उसका अगर लेवल यहाँ से देखोगे तो ये देखो ये 600 है, और एप्पल्स का जो है वो 700 है। यहाँ पे 700 दिख नहीं रहा है, लेकिन 600 एंड 800 के बीच में, ओके, यहाँ पे 700 आपको कंसीडर करना है। तो इसका जो अगर लेवल आप देखोगे एप्पल्स का, तो ये देखो ये 700 के रेंज में यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे ये था 700, ओके। तो इसी तरह से ऑरेंजेस का भी है जो है 900, तो 1000 एंड 800 के बीच में यहाँ पे 900 आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ ये कॉलम ग्राफ क्रिएट हुआ है। इसमें आपको कुछ माइनर चेंजेस करके आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंगोज़ में ये जो 1000 का रेंज है वो मैं कर देता हूँ 2000, और इसको यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। ये जो टिक मार्क का बटन है ये यहाँ से अप्लाई किया। देखो ये जैसे ही मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे अभी अपना जो रेंज है वो कितना हुआ है 2000। तो ये 2000 का रेंज यहाँ पे आ गया है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है इस कॉलम ग्राफ में वो है 2000 का। तो 0 से लेके 2000 आ गया है। और ये सारे जो वैल्यूज़ है जैसे कि ऑरेंजेस, ये 900 यहाँ पे आ गया है, ये 1000 है, ये 2000 लास्ट पे यहाँ पे है मैंगोज़ का। बाकी सब भी जो बार से वो कम हो गए, क्योंकि उसने वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग उनकी हाइट कम या ज़्यादा रख दी है। तो सबसे बड़ी हाइट जो है मैंगोज़ की 2000 की, इसलिए उसका कॉलम का जो ग्राफ है वो उसने सबसे हाइट में रखा है, ओके। और बाकी सब डाटा वैसे के वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे उसने कॉलम ग्राफ का जो हाइट है वो मॉडिफाई किया है। तो इस तरह से कुछ ये ग्राफ क्रिएट होता है। प्लस इसमें और भी आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो लेजेंड का नाम दिया था फ्रूट्स, आप यहाँ पे उसको चाहिए तो क्वांटिटी यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ये देखो ये क्वांटिटी हो गया है। अभी इस ग्राफ को अगर आपको कलर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ को पहले सिलेक्शन टूल से इसे सिलेक्ट करके रखो, फिर यहाँ पे कलर पे क्लिक करो और स्वॉचेस से सिंपली ऐसे यहाँ से कलर दे दो। तो आप कोई भी कलर यहाँ पे दे सकते हो। आपको अगर मल्टीपल कलर चाहिए, हर एक कॉलम ग्राफ का मतलब जो कॉलम्स है उनके अलग अलग कलर चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ से लेना पड़ेगा और हर एक ग्राफ को सिलेक्ट करके आपको इंडिविजुअली ऐसे कलर्स यहाँ से देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे कॉलम्स को आप अलग अलग कलर्स दे रहे हो तो ये जो लेजेंड है यहाँ पे वो आप शायद रखोगे तो वो गलत चीज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये कलर का फिर लेजेंड दिखाएगा, मतलब बनानास के लिए। और बाकी जो सारे कलर्स है एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंजेस एंड मैंगोस, उनके लिए कोई लेजेंड यहाँ पे दिखेगा नहीं। प्लस यहाँ पे अगर राइट क्लिक करके इस डाटा पे क्लिक करते हो, ये डाटा, ओके, तो वो जो विंडो हमने क्लोज़ किया था वो यहाँ पे फिर से ओपन होगा। यहाँ पे और एक यहाँ पे बटन है जो है ट्रांसपोज रोज और कॉलम्स, उसे अगर मैं क्लिक करता हूँ और अप्लाई करता हूँ, अभी देखना दोस्तों यहाँ पे हर एक फ्रूट का, ओके, उसने यहाँ पे लेजेंड बनाया। मतलब यहाँ से बॉटम से उसने ये सारे नाम फ्रूट्स के निकाल दिए और ये सारे नाम यहाँ पे उसने लेजेंड में यहाँ पे अप्लाई कर दिए। तो इसका अभी एडवांटेज ऐसा है कि अभी अगर आपको लेजेंड हर एक का अगर दिखाना है कलर में, तो आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है। तो ये जो मैंगो था सबसे हाइट सबसे जिसका ज़्यादा था, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपको यहाँ पे भी लेजेंड में मैंगो सिलेक्ट करना है और उसको ब्लू कलर देना है। फिर जो सेकंड ऑरेंजेस था उसको अगर मैं ऐसे कोई ऑरेंज कलर यहाँ पे दे दूँ, तो लेजेंड में भी आपको यहाँ से ऑरेंज देना है। तो ऐसे करके आप हर एक कॉलम को आप ऐसे कलर दे सकते हो।
ओके, मैं यहाँ पे रैंडम कलर्स अभी दे रहा हूँ, एप्पल को रेड, और ये लास्ट में जो बनाना था उसको मैं यहाँ पे ऐसे कुछ येलो दे देता हूँ। तो ऐसे कुछ कलरफुल चार्ट आपका यहाँ पे बन गया है। ये मैंगोज़ को आपको अगर कुछ डार्क ऑरेंज या ऐसे कुछ येलो कलर भी देना है अगेन फिर से, तो आप इसको भी सेम कलर अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये हुआ कॉलम ग्राफ का एक एग्जाम्पल। अभी इसके बाद हम सेम कॉलम ग्राफ को कुछ अलग डाटा के साथ देख लेते। तो यहाँ से मैं सेकंड डाटा जो था यहाँ पे ये वो मैं ले रहा हूँ और अगेन टूल बॉक्स में से कॉलम ग्राफ सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे स्क्रीन पे से ड्रैग कर रहा हूँ। ड्रैग करते ही यहाँ पे आपको क्या करना है, इस विंडो में जो डाटा आपने कॉपी किया था उधर कंट्रोल V मतलब पेस्ट करना है, और ये जो बटन है अप्लाई का उसमें अप्लाई करना है। अप्लाई करते ही यहाँ पे देखो लेजेंड में आ गया सिटी 1 2 एंड 3, और यहाँ पे हर एक फ्रूट के लिए मतलब मैंगोज़ के लिए, ऑरेंजेस के लिए उसने 3-3 कॉलम्स यहाँ पे दिखाए हैं। ओके, तो 3 कॉलम्स किसके वजह से, क्योंकि यहाँ पे आपने 3 कॉलम्स दिए थे सिटी 1 सिटी 2 एंड सिटी 3, इसलिए उसने हर एक फ्रूट के लिए 3 कॉलम्स दिए और उनके वैल्यूज़ के हिसाब से, जैसे कि मैंगोज़ का जो वैल्यू था 1600 एंड 1000, तो उस हिसाब से यहाँ पे उसने ये वैल्यूज़ दिखाए। ये है 1000 का वैल्यू, ये 600 और ये अगेन 1000। तो कुछ इस तरह से आपका कॉलम ग्राफ यहाँ पे क्रिएट होता है। ग्राफ्स में कुछ और भी ऑप्शंस है जो कॉमन है सारे ग्राफ्स के लिए। वो कॉमन ऑप्शंस क्या है मैं आपको कॉलम ग्राफ के लिए दिखा देता हूँ, तो आप प्रैक्टिस करते वक्त बाकी सारे ग्राफ्स के साथ आप वो अप्लाई कर सकते हो। तो वो ऑप्शंस है यहाँ पे टूल बॉक्स में, ये जो कॉलम ग्राफ टूल का टूल है उस पर डबल क्लिक करो और ये यहाँ पे उसके ऑप्शंस आ जाते हैं। एक बार देख लेते हैं ये ऑप्शंस क्या है। ये तो है ऊपर इस सारे ग्राफ के टाइप्स। वैल्यू एक्सिस में यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है ऑन लेफ्ट साइड, फिर इसके अंदर भी ऑप्शंस है ऑन राइट साइड, ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे नीचे देखोगे तो यहाँ पे ऐड अ ड्रॉप शैडो, ऐड लेजेंड अक्रॉस टॉप, फिर उसके भी नीचे कुछ ऑप्शंस है कॉलम विड्थ एंड क्लस्टर विड्थ। तो इसमें से कुछ ऑप्शंस मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आपको फ्रीक्वेंटली यूज़ आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना जो ग्राफ है उसे सिलेक्ट करना है, फिर डबल क्लिक करना है ग्राफ टूल के ऊपर, और यहाँ पे हम ये ट्राई करते हैं। ये ऑन लेफ्ट साइड है तो सेकंड ऑप्शन जो है ऑन राइट साइड वो सिलेक्ट कर दे और ओके पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका जो एक्सेस था जो लेफ्ट हैंड साइड में था, जो ये 1000 800 600 400 एंड 200, वो भी राइट साइड में आ गया। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ हो गई है कि ये जो लेजेंड है वो ओवरलैप हो रहा है, तो इसे कैसे हम मूव करेंगे। तो सिंपल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना, इन लेजेंड्स को शिफ्ट पकड़ के ऐसे पहले सिलेक्ट करो, फिर टेक्स्ट को ऐसे सिलेक्ट करो बाहर से, और सिलेक्शन टूल फिर सिलेक्ट करने के बाद आपको अगेन शिफ्ट होल्ड रखना है और ऐसे साइड में लेना है। तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओके, फिर और उसमें जो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। ग्राफ को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, डबल क्लिक ऑन दिस, और ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स मतलब ये जो आपका एक्सेस है वो लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड्स पे आपको दिखा देगा। फिर उसके बाद अगेन मैं ग्राफ को सिलेक्ट कर रहा हूँ, डबल क्लिक, ड्रॉप शेडो। आपको ड्रॉप शेडो अगर ऐड करना है तो ही करो, क्योंकि ये ड्रॉप शेडो देखो कुछ ऐसे दिखता है। ड्रॉप शेडो नहीं चाहिए तो आप निकाल सकते हो। फिर उसके बाद है कुछ ऐड लेजेंड अक्रॉस टॉप, मतलब अभी अपना जो लेजेंड है वो आप यहाँ पे नोटिस करो, राइट हैंड साइड में है जो सिटी 3 सिटी 2 और सिटी 1, ये जो लेजेंड है वो राइट हैंड साइड में है। अगर ये ऑप्शन में यहाँ से क्लिक करता हूँ ऐड लेजेंड अक्रॉस टॉप और ओके पे क्लिक करता हूँ, तो ये लेजेंड देखो ये टॉप में ऐसा आ गया है। ओके, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है उसका कि आपको अगर राइट में लेजेंड नहीं रखना है, ग्राफ के टॉप पे ही रखना है, तो आप वहाँ पे रख सकते हो। फिर उसके बाद ये जो दो ऑप्शन है लास्ट वो हम ट्राई कर लेते हैं।
कॉलम विड्थ यहाँ पे करंटली 100% है, यहाँ पे 50% कर देता हूँ और ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। ये ऐसे कुछ चेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद क्लस्टर विड्थ ये भी मैं 50% कर रहा हूँ और ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। ये ऐसे हो गया। ओके, तो बेसिकली वो कॉलम्स के विड्थ और उनका जो क्लस्टर है, जो एक दूसरे के बाजू में रहते हैं, जो स्पेसिंग रहता है उनका, उसके ऊपर वो काम करता है। ओके, तो ये कुछ ऐसे ऑप्शन है कॉमन जो आप दूसरे ग्राफ्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हो, जहाँ जहाँ एप्लीकेबल होगा वहाँ पे। देखते हैं स्टैक्ड कॉलम ग्राफ। स्टैक्ड कॉलम ग्राफ के लिए अगेन मैं ये फर्स्ट डाटा कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ स्टैक्ड कॉलम ग्राफ और ये है, यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ और डाटा यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अभी हमें ये तो पता चल गया कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है, कैसे मॉडिफाई करते हैं। तो अभी ये सारे जो ग्राफ्स है वो आपको बहुत ही क्विकली मैं बता दूंगा, क्योंकि आपको सिर्फ देखना है कि ये सारे ग्राफ्स दिखते कैसे हैं। ओके, तो ये है स्टैक्ड कॉलम ग्राफ। इसको अगर हम मॉडिफाई करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे मतलब, तो कुछ ऐसे दिखेगा। ये है आपका स्टैक्ड कॉलम ग्राफ, जिसमें वो एक के ऊपर एक आपके जो लेजेंड्स है या ये जो कॉलम्स आपने जो वैल्यूज़ देते वो स्टैक कर दिएगा, इसलिए उसका नाम है स्टैक्ड कॉलम ग्राफ। फिर इसके बाद ये डाटा मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे इन सारे डाटा को मैं सिलेक्ट करके, ओके, मैंने सिर्फ ड्रैग करके सिलेक्ट किया और यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। अगर ये यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो ये डिलीट करो और इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करते ही ये देखो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टैक्ड का, एक के ऊपर एक जो उसने स्टैक्ड किए कॉलम्स को, और यहाँ पे राइट में लेजेंड्स भी है। तो ये था स्टैक्ड कॉलम ग्राफ। फिर हम जंप करते हैं बार ग्राफ पे। ये फर्स्ट वैल्यू जो है वो कॉपी करेंगे, तो इसके बाद यहाँ पे जाएंगे बार ग्राफ में। बार ग्राफ का टूल जो मैंने सिलेक्ट किया है, यहाँ पे इसे मैं ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ। ड्रैग करते ही यहाँ पे हमें पेस्ट करना है, अप्लाई करना है। अब देखो ये बार ग्राफ कैसे दिख रहा है। ये है बार ग्राफ का पैटर्न। इसमें लेफ़्ट हैंड साइड में सारे फ्रूट्स के नाम आ गए और वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे नीचे आ गए। ओके, वैल्यूज़ देखो यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे उसके सारे नाम है एंड यहाँ पे लेजेंड है। सो इसके बाद अगेन इसे हम ट्रांसपोज करके देखेंगे कैसे होता है। ट्रांसपोज किया है, यहाँ पे देखो ये ट्रांसपोज करने के बाद ये सारे नाम जो फ्रूट्स के यहाँ पे आ गए। जो टाइटल था एक फ्रूट्स वो यहाँ पे आ गया है, तो ये इसमें चेंजेस था। प्लस अभी हम लोग ये दूसरा डाटा यहाँ से लेंगे और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा डाटा कुछ होगा तो मैं रिमूव कर रहा हूँ और अप्लाई कर रहा हूँ। अप्लाई करने के बाद ये आपका बार ग्राफ कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसमें मैंगोज़ के लिए उसने 3 बार्स दिए, ऑरेंज के लिए 3 बार्स, हर एक फ्रूट के लिए उसने 3-3 बार्स यहाँ पे क्रिएट किए। और इसे आप अगर ट्रांसपोज करोगे और अप्लाई तो ये कुछ ऐसे आएगा। ओके, तो ये है बार ग्राफ। फिर इसके बाद हम मूव होते हैं नेक्स्ट ग्राफ में, जिसका नाम है स्टैक्ड बार ग्राफ। ये फर्स्ट डाटा मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टैक्ड बार ग्राफ का टूल मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर देता हूँ और पेस्ट एंड अप्लाई। तो ये है स्टैक्ड बार ग्राफ। ट्रांसपोज, अप्लाई। ट्रांसपोज करने के बाद ऐसे दिख रहा है। तो स्टैक्ड बार ग्राफ कुछ इस तरह से है, जिसमें उसने कॉलम्स देखो, ये जो है स्टैक्ड जो बार्स है वो ऐसे क्रिएट किए, उसका लेजेंड यहाँ पे राइट में रखा है। ये जो ग्राफ्स है अलग अलग उनका मीनिंग रहता है, क्योंकि ये सारे जो ग्राफ्स है उसका देखने का जो तरीका है वो अलग अलग है। तो जो आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए इजी पड़े, किसी को अगर समझाना है ग्राफ्स कैसे है, इनमें क्या डाटा है, तो उस हिसाब से आप ग्राफ सिलेक्ट करके प्रेजेंट कर देना। इसके बाद हम नेक्स्ट डाटा कॉपी करते हैं। आपको हर एक ग्राफ का मैं ये दोनों एग्जाम्पल में दिखाते जाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि
कम डाटा और ज़्यादा डाटा अप्लाई करने से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, स्टैक्ड बार ग्राफ कैसे आ गया है। इसमें हम लोग का हर एक फ्रूट के साथ 3-3 वैल्यूज़ है। ओके, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ से इसने प्रेजेंट किया है। इसको अगर ट्रांसपोज करते तो ये ऐसे आ जाता है। अगेन इसको रीकलर कर सकते हो आप, टेक्स्ट को भी कलर कर सकते हो, सब कुछ है। ओके, सो इसके बाद कौन सा ग्राफ है? लाइन ग्राफ। हम ये डाटा ऐसा सिलेक्ट करेंगे, कॉपी, और यहाँ से क्या लेना है? लाइन ग्राफ लेना है। मैं ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पे डाटा पेस्ट कर रहा हूँ एंड अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये लाइन ग्राफ उसने क्रिएट किया जिसमें ये लाइन के थ्रू आपको बता रहा है कि हर एक जो वैल्यू है वो कहाँ पे फॉल हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं 2000 कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो ये देखो लाइन ग्राफ आपका कुछ ऐसे दिखेगा। ओके, चेंजेस आपको इसीलिए मैंने करके बताया ताकि आपको ये ना लगे कि ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन ऐसे आ रहा है। तो इसलिए मैंने कुछ वैल्यूज चेंज किए जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि लाइन ग्राफ कैसे जंप हो रहा है। ऑरेंज से डायरेक्टली वो ग्रेप्स का जो हाई वैल्यू था यहाँ पे, इसलिए उसने यहाँ पे रख दिया क्योंकि वो वैल्यू उसका हाई हो गया। अगर इस ग्रेप्स का वैल्यू अगर मैं 3000 करूँ, यहाँ पे 3000, इस सेल को देखो, ये सिलेक्ट करना है आपको, ये दिखा देता हूँ। सिलेक्ट करके आप टाइप करोगे तो यहाँ पे टाइप होगा, फिर आपको इसका अप्लाई करना है। तो देखते क्या अप्लाई हुआ है। ये देखो, ये था 2000, भाई 3000 ऐसे, तो ये चेंजेस हुए। आप इसको अगर 10,000 करते हो तो देखते हैं कितना डिफरेंस दिखा रहा है। मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो ये देखो, यहाँ पे ये लाइन ग्राफ जो है उसमें आपको हो सकता है ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं दिखाई देंगे, लेकिन साइड में ये जो वैल्यूज़ है वहाँ पे देखो चेंजेस आ रहे हैं। मैं अंडू कर रहा हूँ, अभी 3000 तक है, फिर रीडू कर रहा हूँ, ये देखो इसने 10,000 यहाँ पे ले लिया है। ओके, मैं ये वैल्यू की बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये था लाइन ग्राफ का एक ऑप्शन। फिर उसके बाद इसको अगर ट्रांसपोज करना है तो सेम वैसे ही, ये देखो इसने कुछ इस तरह से ट्रांसपोज किया है। ये भी ऐसे इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसका एक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसको अगेन मैं 800 में कन्वर्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे इसने ऐसे वैल्यूज़ दिखाए। हम यहाँ पे अभी ये दूसरा डाटा कॉपी करते, तो यहाँ पे इसको ये सारा डिलीट करके न्यू डाटा यहाँ पे पेस्ट कर दिया और अप्लाई कर देते हैं। ये देखो इसका ये लाइन ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है। ओके, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसको स्टडी करना पड़ेगा, वरना आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये लाइन ग्राफ कैसे वर्कआउट होता है। ये मैंगोज़ के ये सारे वैल्यूज़ है, CT1, CT2, CT3 के हिसाब से उसने लाइन दिया है। फिर ऑरेंजेस के है। ओके, तो इसका जो 900, 700 एंड 600 वैल्यूज़ है उसके हिसाब से उसने ऑरेंज का जो है मतलब CT1, 2 एंड 3 के हिसाब से उसने लाइन क्रिएट किया है। ओके, तो इन ग्राफ्स को थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा, इसीलिए आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है कि आपको कौन सा ग्राफ लेना है सिंपल तरीके से समझाने के लिए। ओके, इसके बाद हम जंप करते हैं एरिया ग्राफ में। एरिया ग्राफ के लिए अगेन ये डाटा मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ से सिलेक्ट करो एरिया ग्राफ, यहाँ पे ड्रैग करो, वैल्यूज पेस्ट करो एंड अप्लाई करो। ये है इसका एरिया ग्राफ। इसमें अगर मैं ट्रांसपोज करूँ इसको तो ये कुछ ऐसे आ रहा है, लेकिन एरिया ग्राफ में आपको ये जो वैल्यूज़ है सिंगल वैल्यूज़, उसमें शायद आपको डिफरेंस पता ना चले। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा वैल्यू है जिसमें 3 सिटीज़ है वो हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं कुछ नया डाटा के साथ और इसको अप्लाई करते हैं। अभी देखो एरिया ग्राफ में क्लियरली आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि उसने ये ग्राफ को एरिया वाइज कैसे डिवाइड किया है। अगेन इसको अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो ट्रांसपोज में ये ऐसे आ रहा है। बहुत ही अच्छी तरीके से उसने यहाँ पे एरिया ग्राफ का डिफरेंस आपको दिखाया है। ओके, सो इसके बाद है स्कैटर्ड ग्राफ। अगेन ये सिंगल वैल्यूज़ हम ले रहे, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं स्कैटर्ड ग्राफ।
और यहाँ से पेस्ट एंड अप्लाई। यहाँ पे फिर से देखो, ये शायद सिंगल वैल्यूज़ है, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ शायद खास डिफरेंस दिखाई ना दे। सिर्फ यहाँ पे एक बॉक्स या एक प्लॉट आपको नज़र आ रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा डाटा है अपना उसको कॉपी करते और यहाँ पे ये डाटा डिलीट करो और नया डाटा यहाँ पे पेस्ट करो और अप्लाई करो। तो ओके, तो यहाँ पे अभी कुछ स्कैटर्ड का उसने चार्ट क्रिएट किया है। इसको ट्रांसपोज करके देखते हैं। ये कुछ इस तरह से उसका स्कैटर्ड ग्राफ उसने रेडी कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो स्कैटर्ड ग्राफ क्रिएट हुआ है, अगर इसको समझने के लिए आपको अगर कुछ दिक्कत हो रही है, तो जैसे कि मैंने कहा कि ये सारे ग्राफ्स को हमें थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि अगर ये वैल्यू दिया है इसका, तो उस वैल्यू के हिसाब से ये इसने चार्ट कैसे बनाया। आपको यहाँ पे इस विंडो में ओके ये वैल्यूज़ चेंज करके 1 बाय 1 आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 5 वैल्यूज़ दिए, आप हो सकते हो सिर्फ 2 वैल्यूज़ ले लो या तो 3 ले लो, फिर उसमें वैल्यूज़ चेंज करके देखो कि वैल्यूज़ चेंज करने के बाद कौन सा स्कैटर्ड ग्राफ कैसे दिख रहा है, तो आपको उसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लेते हैं पाई ग्राफ। पाई ग्राफ आपने कई बार देखा होगा। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ पाई ग्राफ का टूल, यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, डाटा पेस्ट एंड अप्लाई। यहाँ पे पाई ग्राफ दिखाने के 2 तरीके हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे देखो, उसने मैंगोज़ के लिए एक सबसे बड़ा पाई ग्राफ बनाया क्योंकि उसका वैल्यू है 1000 और सबसे कम है जो वो 600 का बनानास के लिए दिखा रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं बताना है, आप चाहते हो कि एक ही ग्राफ में सारे वैल्यूज़ आ जाए, तो आपको क्या करना है, इसको ग्राफ को सिलेक्ट करो। अगर ये सिलेक्ट नहीं है तो यहाँ पे ट्रांसपोज का जो बटन है वो क्लिक करके अप्लाई करो। यहाँ पे देख लो, ये हो गया इसका सिंपल प्रेजेंटेबल ग्राफ, पाई ग्राफ, जिसमें क्लियरली आपको लेजेंड वाइज दिख रहा है। ये लाइट ग्रे कलर का या ये कलर का जो लेजेंड है वो इसके लिए है, मैंगोज़ के लिए वो जो है वो ये है। इसीलिए यहाँ पे री कलर का ऑप्शन है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसको ब्लैक को सिलेक्ट करते हो और लेजेंड में जो ब्लैक है इसको भी अगर सिलेक्ट करते हो, यहाँ से आप उसको कलर ऐसे दे सकते हो। प्लस ऑरेंजेस, तो दोनों को सिलेक्ट करो, इसे भी और इसे भी, और ऑरेंज कलर दे दो। ओके, एप्पल्स का कलर ये है तो एप्पल ऐसे दे दो। ये बनानास, इसको भी येलो दे दो। मैंगोज़ का और बनानास का कलर अगर सेम लग रहा है, यहाँ से उसका थोड़ा सा डार्क शेड कर लो मैंगोज़ का। और लास्ट में है ग्रेप्स, जो मैं यहाँ पे ग्रीन दे रहा हूँ ऐसे। इसमें कुछ लाइंस भी है जो दिखाई दे रहे हैं, आउटलाइंस। आपको लाइंस नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे नन करो। ओके, यहाँ पे आपको हर एक पाई ग्राफ को, मतलब जो उसने डिवाइड जो किया है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको ऐसे नन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी कोई लाइन नहीं है, ये सिर्फ कलर्स है। अगेन सेम थिंग लेजेंड के लिए भी है, सारे एक साथ मैंने वैसे सिलेक्ट किया अभी ड्रैग करके, तो यहाँ पे नन पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, इसका भी वैसा ही है, आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको 1 बाय 1 सिंगल क्लिक में भी किसी पर्टिकुलर ग्राफ का या एरिया का आउटलाइन कैसे निकालना है वो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा था। तो ये हुआ अपना पाई ग्राफ। इसमें ये जो दूसरा ऑप्शन है वो हमने अब तक लिया नहीं है, ये भी एक ट्राई करते हैं। ग्राफ को सिलेक्ट करो, इसका डाटा आ जाएगा। इस डाटा को मैं डिलीट कर रहा हूँ, न्यू डाटा पेस्ट कर रहा हूँ और अप्लाई कर रहा हूँ। अगेन यहाँ पे उसने अलग अलग ग्राफ्स बताया, इसे हम ट्रांसपोज करेंगे और अप्लाई करेंगे। ये कुछ ऐसे आ गया। अब यहाँ पे 3 ग्राफ क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अपने पास सिटी 1, 2 एंड 3 है, इसलिए इसने 3 पाई ग्राफ यहाँ पे क्रिएट किए हैं और उनका सारा वैल्यूज़ अलग अलग है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो कलर हमने दिया था वो कलर उसने ऑटोमेटिक ले लिया है, सिर्फ डाटा रिप्लेस किया है। तो ये भी एक एडवांटेज है उसका। और अपना लास्ट ग्राफ अभी जो है वो है रडार ग्राफ। देखते हैं रडार ग्राफ कैसे काम करता है। डाटा कॉपी,
यहाँ से सिलेक्ट करो रडार ग्राफ, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे डाटा पेस्ट एंड अप्लाई। यहाँ पे ये है आपका रडार ग्राफ जो बहुत ही अलग दिख रहा है। आपने शायद ये रडार ग्राफ कभी देखा नहीं होगा, लेकिन ये कुछ ऐसे ही बनता है। अगेन आपको मैं यही बोल रहा हूँ कि ये सब सारे जो ग्राफ्स है अलग अलग, रडार ग्राफ, स्कैटर ग्राफ, बार ग्राफ या स्टैक्ड कॉलम ग्राफ, उन ग्राफ्स को आपको स्टडी करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे जितना मैं समझता हूँ उतना आपको मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे रडार ग्राफ का ये मीनिंग क्या है, बेसिकली ये जो है, जो सर्कल, ये इसका रेंज है। मतलब एक रडार का जो एरिया है उस रेंज के हिसाब से उसने ये सारे डाटास वैल्यूज़ के हिसाब से उसने अरेंज किए। जैसे कि मैंगोज़, यहाँ पे पहले मैं ग्राफ सिलेक्ट करके दिखाता आपको। ये देखो, ये मैंगोज़ का वैल्यू सबसे ज़्यादा है 1000 का, तो इसीलिए ये एंड तक इसको टच हुआ है। इसका जो रडार का जो रेंज है वो यहाँ तक है। सबसे कम क्या है, बनानास। बनानास कहाँ पे, यहाँ पे, इसलिए उसने ये पॉइंट जो है सबसे अंदर लिया है। तो वो रडार के रेंज में ये डाटा यहाँ तक आ रहा है। तो इस तरह से रडार ग्राफ काम करता है। इसमें हम और भी दूसरा वाला डाटा जो अपना है वो पेस्ट करके देखेंगे। यहाँ से मैं ये कॉपी कर रहा हूँ, ओल्ड डाटा डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे न्यू डाटा पेस्ट एंड अप्लाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी ये जो ग्राफ है रडार ग्राफ वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुका है। इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये रडार ग्राफ कैसा है। इसको अगर मैं ट्रांसपोज भी करूँ तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है। इसमें भी अगर आपको फिर भी चेंजेस अगर देखना है तो मैं यहाँ पे 3 कॉलम सी जो है ग्रेप्स, एप्पल्स एंड बनानास, उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और अप्लाई कर रहा हूँ। ये देखो, वो डिलीट करते ही यहाँ पे उसने उनका जो डाटा था वो निकाल दिया है, प्लस लेजेंड में भी उसने सिर्फ ऑरेंजेस एंड मैंगोज़ रखे हैं। ओके, तो इस तरह से कुछ ये सारे ग्राफ्स है। होप आपको ये ग्राफ्स समझ आए हो। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, इन ग्राफ्स को स्टडी करना है। और याद रखना, अगर आपको ग्राफ्स में कुछ प्रेजेंट करना है, सिंपल जो ग्राफ रहेगा, जैसे कि कॉलम ग्राफ एक मुझे ठीक लगा सिंपल प्रेजेंटेशन के लिए, और एक था अपना जो पाई ग्राफ, ये भी काफ़ी अच्छा है, सिंपल है। इसमें आप एरियाज़ डिवाइड करके यहाँ पे ग्राफ में दिखा सकते हो। प्लस इसमें आप मैन्युअली इन ग्राफ्स के साइड में आपका खुद का अगर कोई टेक्स्ट है, ओके, फॉर एग्जांपल 50%, ये 50% यहाँ पे आप ऐसे दिखा सकते हो। या तो फिर परसेंट के जगह पे आप राइट क्लिक करके डाटा पे क्लिक करो। आप यहाँ पे देख लो मैंगोज़ का वैल्यू क्या है, तो है सिटी 1 के लिए 1000। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे 1000 लिख सकते हो और यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो। इसका कलर चाहिए तो वाइट कर दो, या तो फिर इसके अंदर नहीं रखना है तो ऐसे बाहर भी रख सकते हो। तो ये भी एक ऑप्शन है आपको ग्राफ प्रेजेंट करने का। आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ कमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन टेक केयर।